CSC બાલ વિદ્યાલયના સેન્ટ્રલ હેડ શ્રી વિવેક સર આજના તબક્કે પ્રસંગ અનુરૂપ સૌને આશીર્વચન આપશે એવી વિનંતી. પ્લીઝ સર. आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार. मुझे गुजराती नहीं आती तो मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा, मैं आपसे हिंदी में बात कर पाऊं. आज्ञा है? थैंक यू. मेरा नाम विवेक कुमार है एंड CSC बाल विद्यालय इस प्रोजेक्ट का मैं नेशनल हेड हूं और मैं देश की राजधानी दिल्ली में बैठता हूं. आज श्री हीरल गांधी जी के इस स्कूल के इस खास कार्यक्रम के लिए मैं आया हूं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कार्यक्रम और हीरल कुमार जी की कोशिश, उनकी मेहनत, उनके शिक्षकों की मेहनत हमारे लिए कितनी मायने रखती है. तो सबसे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, एक जोरदार ताली. नहीं, अभी तो मैंने पूरा नहीं किया. ये ताली किसके लिए बजनी चाहिए ये अभी मैंने आपसे नहीं रिक्वेस्ट किया. ये ताली सबसे पहले किसके लिए बजनी चाहिए? उन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जिन्होंने अभी इस स्टेज पर आपके सामने प्रदर्शन किया. जोरदार तालियों से. दूसरी ताली किसके लिए बजनी चाहिए? और जोरदार किसके लिए? उन टीचर्स के लिए जिन्होंने हमें, आपको इस काबिल बनाया कि मैं यहां खड़ा हूं. मुझे जिंदगी मेरे माता पिता ने दी, लेकिन अच्छी जिंदगी किसने दी? मेरे स्कूल के शिक्षकों ने, स्कूल टीचर्स ने. तो एक शानदार ताली उनके लिए भी, आप सभी के टीचर्स के लिए. और तीसरी ताली किसके लिए बजनी चाहिए? आप पेरेंट्स खुद के लिए, राइट? अपने लिए भी तालियां. क्योंकि एक स्कूल बिना पेरेंट्स के सपोर्ट, उनके बिना नहीं हो सकता. एक टीचर बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ काम नहीं कर सकते. हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है. इसलिए है हम सभी एक साथ हैं, एक जैसे हैं. मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा इस CSC बाल विद्यालय, इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में. मैं प्रोजेक्ट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट है हमारे लिए. ये क्या है थोड़ा ब्रीफ करता हूं. हालांकि आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है CSC बाल विद्यालय क्या है, क्योंकि आप सूरत में, करचेलिया में इस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं. आप रेगुलर मिलते हैं, हीरल सर से मिलते हैं, उनके टीचर्स से मिलते हैं, आप उनको जानते हैं. लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री मीन्स मंत्रालय, भारत सरकार का एक मंत्रालय है. उसके कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके अधीन ये प्रोजेक्ट है. और ये पूरे हिंदुस्तान में आज की तारीख में करीब 3,400 ऐसे स्कूल्स हैं, छोटे छोटे गांव में हैं. उनमें से एक बहुत अच्छा, जिस पर हमें प्राउड होता है, वो आपके हीरल गांधी सर का स्कूल है. तो इस प्रोजेक्ट में हमारा उद्देश्य, आप जैसा देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, हम प्लेफुल लर्निंग की बात कर रहे हैं. यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टीचर्स के लिए डिलीवरी को इंपैक्टफुल बनाना, अपने वो जो भी पढ़ाना सिखाना चाहते हैं, और बच्चों की लर्निंग को एंजॉयफुल बनाना, यही मकसद है अल्टीमेटली. और इस प्रोजेक्ट का एक उद्देश्य और भी है, और ये मैं हमेशा कहता हूं, स्वामी विवेकानंद ने इस बात को कही थी और मैं उनके इस बात को यहां कोट करना चाहूंगा कि यदि गरीब या गांव के
लोग शिक्षा तक नहीं पहुंच पाते, तो शिक्षा को गांव तक पहुंचना होगा, गरीबों तक पहुंचना होगा। और कुछ ऐसा ही काम आपके इस सीएससी बाल विद्यालय ने इस डिस्ट्रिक्ट में किया है। हमारा छोटा सा मकसद यह भी है कि हम सभी ने स्कूल से पढ़ाई की है। कितने लोगों ने स्कूल को पूरे मन से एंजॉय किया था? आई मीन क्लासरूम टीचिंग को, स्कूल को तो एंजॉय हम सब ने किया, स्कूल लाइफ को किया। अनफॉरगेटेबल मोमेंट है वो, लाइफ है हमारे लिए। लेकिन अपने क्लास में टीचर्स की प्रेजेंस को कितने लोगों ने एंजॉय किया था? नहीं, बहुत कम हाथ उठ रहे हैं। एक्चुअली टीचर्स दो तरह के होते हैं, दो तरह के। अगर आप मुझसे मेरी बातों में यकीन करते हैं और मुझसे सहमत हैं, तो एक बार जरूर मुझे इस बात की खबर होनी चाहिए कि आप मुझसे एग्री करते हैं। दो तरह के टीचर होते हैं और दोनों ही तरह के टीचर स्टूडेंट्स को खुश रखते हैं। पहला टीचर टाइप 1, जब वो क्लासरूम में आते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं। नहीं, कुछ एक टीचर्स थे जिनके आने से हमें खुशी होती थी क्लास में। दूसरे टाइप 2 टीचर, जिनके क्लास से बाहर जाने पर बच्चे खुश होते हैं। राइट? थे ऐसे टीचर हम सभी की लाइफ में। कुछ टीचर्स की क्लास के लिए आप वेट करते थे और कुछ की क्लासेस, आज सर की क्लास है, माय गॉड जल्दी फिनिश हो जाए, एक्स्ट्रा क्लास उनकी लग गई। नो, नहीं चाहिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके स्कूल में एजुकेटर्स का। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, और शायद आप भी इससे सहमत होंगे, जिस तरीके से इन टीचर्स ने बच्चों को स्टेज पर तैयार किया है। मैं दिल्ली के स्कूल की भी आपको कई एग्जाम्पल्स दे सकता हूं। मेरे बच्चे भी स्कूल में जाते हैं। अगर बच्चे डांस कर रहे हैं स्टेज पर, तो सामने एक टीचर होती है जो एग्जैक्ट सेम डांस कर रही होती है। सारे बच्चे टीचर को देखकर कॉपी कर रहे होते हैं। आपके स्कूल में कॉपी हो रहा था, ये टीचर्स ने कितनी मेहनत की होगी। और बिल्कुल नेचुरल, यहां एक छोटी बच्ची रो रही है, लेकिन प्रोग्राम शुरू हुआ तो अपना कष्ट भूल गई। नहीं, ये हमें भी सीखना है कि अगर काम पर आप आ गए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो अपना कष्ट भूल जाएं। राइट? तो बच्चों ने जो यहां प्रदर्शन किया है वो बहुत काबिले तारीफ है। मेरे पास शब्द नहीं है। आप अद्भुत का स्क्वायर कर लीजिए, क्यूब लगा लीजिए, जो चाहे कर लें, बट इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मैचलेस परफॉर्मेंस। एज अ पेरेंट्स मैं आपसे 3 रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। एज अ पेरेंट, माता पिता, बच्चे के मदर फादर अगर हैं, तो मदर फादर एक साथ बैठे हैं, सभी मदर फादर, है ना? या ऐसा है कि मदर कहीं और बैठी हैं और फादर कहीं और है? ऐसा नहीं है ना? ऐसा है? हाँ, देख लीजिए, दिख रहा है। मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो छोटे बच्चे हैं, ये वही सीखते हैं जो देखते हैं। कई चीजें बिना आपके बोले सिखाए इन्होंने सीख ली, और यही इनका स्वभाव है। तो इसका मतलब आपने जो सिखाना है पहले वो तय करें। ऑब्वियसली आप अच्छी बातें सिखाना चाहते हैं, लेकिन जो सिखाना है वैसे ही आपके एक्शन होने चाहिए। वैसे ही आप सिर्फ बातें नहीं करें, आप ऐसा कर रहे हो और बच्चे उसको अपने आप सीख लेंगे। हम में से कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को, कभी भी आपके बच्चे कितने भी बड़े हुए या अभी ये छोटे बच्चे के आप पेरेंट्स हैं, इनमें से आपने कभी बच्चे को या सुना हो, लोग आमतौर पर बच्चों को कहते हैं यू आर अ गुड बॉय, राइट? गुड गर्ल ना? ये सुनो, कहते हैं। और इसी बच्चे को अभी इसने आपके हिसाब का काम किया, आपने कहा गुड बॉय, मम्माज बॉय, गुड बॉय, राइट? और कल इसने कोई शैतानी की तो आप कहते यू आर अ बैड बॉय। ये रात एक दिन में क्या हो गया? अभी तो कल सुबह वो गुड बॉय था, शाम को बैड बॉय कैसे हो गया? नहीं, एक्चुअली गुड बॉय बैड बॉय एक भी नहीं हो सकता। मैं और आप गुड और बैड पर्सन नहीं हो सकते। मैं और आप गुड पर्सन बैड पर्सन कभी नहीं हो सकते। हां, मेरी आदतें अच्छी बुरी हो सकती हैं। तो अगर आपने बच्चे को कहा बैड बॉय, तो आपने सिर्फ बैड बॉय का, गुड बॉय का, लेकिन आपने ये नहीं बताया वो क्यों कहा, वो बिहेवियर क्या था। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग बैड बॉय, आप एक दूसरे अपने आसपास बैठे लोगों को देखिए, एक बार नजर घुमाइए अपने आसपास लेफ्ट राइट, और आप बताइए कितने लोग बैड और गुड बॉय दिख रहे हैं, बैड और गुड पर्सन। आप आइडेंटिफाई कर सकते? नहीं कर सकते।
और ये है भी नहीं ऐसा, क्योंकि हमारी आदतें अच्छी हो सकती हैं, बुरी हो सकती हैं, हमारी बातें अच्छी बुरी हो सकती हैं, मैं और आप अच्छा बुरा नहीं हो सकते। तो बच्चों को ये बहुत जरूरी है सिखाना, और ये आपको सीखना है पहले कि हम बच्चों को गुड और बैड बॉय नहीं कह सकते, टैग नहीं करना। आप उसकी बिहेवियर को गुड और बैड कहें, उसके हैबिट्स को गुड और बैड कहें, और हैबिट्स को डिस्करेज कीजिए, हैबिट्स को एनकरेज कीजिए। बच्चे को एनकरेज डिस्करेज नहीं करना, उसके हैबिट्स को करनी है। एक पहली चीज ये है। दूसरी चीज, कई बार मैंने देखा है आप बच्चों को बार बार ये कहते हैं, शायद आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं और बच्चा उस तरीके से पेश नहीं आ रहा जैसा आप चाहते हैं, तो शायद आप कई बार तीसरे पर्सन का सहारा लेते हैं। देखो बेटा ठीक से बैठो, लोग देख रहे हैं क्या कहेंगे, ये सुनो, ऐसा है या नहीं? अगर बच्चा नहीं खा रहा खाना तो आप क्या करते? बेटा जल्दी खाना खा लो नहीं तो मंकी आ जाएगा। अभी आपको खुद पे भरोसा नहीं था, आपको भरोसा मंकी पर ज्यादा है कि मंकी खिलाएगा, उसका डर खिलाएगा। तो ये बच्चा अगर मंकी पिंजड़े में भी बंद है, ये भी उसे पता है वो पिंजड़े में बंद है, पिंजड़े से बाहर नहीं आ सकता, फिर भी उसे पता है मंकी है, वो डरता है, क्योंकि आपने वो डर बिठा रखा है। 6 वर्ष की उम्र तक, 6 इयर्स तक बच्चों की 85% ब्रेन सेटल हो जाती है, नर्व सेटल हो जाती है। तो 6 साल की उम्र तक जो आपने सिखाया, बताया, जो इमेज बनी, जो सेटल हुए, वही कंटिन्यू होते हैं। बहुत मुश्किल से उसमें चेंजेस आता है। तो बच्चों को यह नहीं कहना बेटा लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आप ही हो जो एक उम्र के बाद अपने इन्हीं बच्चों को कहते हो बेटा लोगों का काम है कहना। पहले क्या सिखाया? लोग क्या कहेंगे, और फिर एक समय के बाद कहते हो लोगों का काम है कहना। गाना भी बना है इस पर। ये छोटे बच्चे, मैं एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूं, ये इस एज के छोटे बच्चे बेफिक्र डांस करते हैं, गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं, उनकी कदम चल रहे हैं। मैं और आप कर सकते हैं, क्योंकि हम में और आपने सीख लिया और ये सेटल हो गया लोग क्या कहेंगे। तो आप चाहकर भी अपने अंदर की जो प्रतिभा है, आपका टैलेंट है, आप उसको यूज नहीं कर पाते सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। ये हमें बच्चों को नहीं सिखाना है। ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एज अ फादर, एज अ मदर एक यूनिट हैं। यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि फादर ने कहा बेटा टीवी बंद करो, तो मम्मा ने कहा कोई बात नहीं कल संडे है देखने दो। प्लीज नॉट इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड। आपके बीच के ये एक की डिसीजन को जब दूसरा सरपास कर रहा होता है, तो आप सभी ने ये एहसास किया होगा अपनी फैमिली में, बच्चा शायद मां की कान में जाकर कुछ बोलता है फादर के सामने ही नहीं, उसे पता है यहां बोलने से नुकसान है, तो मम्मा से बोल लो। आपकी इंप्रेशंस वैसे बन रही होती हैं, आपके बीच की डिस्टेंस बढ़ रही होती है, और आपसे बच्चे खुलकर नहीं आते सामने। तो कई चीजें उनकी लाइफ में जो चल रही है वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और शायद उसका नुकसान लेटर ऑन स्टेज में होता है। तो आपको एक दूसरे के डिसीजन को सरपास नहीं करना बच्चे के सामने। अगर आपको लगता है ये डिसीजन गलत है या ये स्टेटमेंट गलत है, तो प्लीज उसके बारे में बातचीत आपस में बच्चे के एब्सेंस में कीजिए। और एक लास्ट पॉइंट, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मैं बोल बहुत सकता हूं, लेकिन आपके ये प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। एक आखिरी, चूंकि आज की तारीख में भी बच्चों का पढ़ना और सीखना, पढ़ने में मन लगाना ये जरूरी है, मानते हैं आप? आपके घर में कितने लोगों के घर में टीवी है? हाथ उठाइए प्लीज। सबके घर में है? माय गॉड, गुजरात इज वेरी रिच। हाँ, कितने लोगों के घर में वॉशिंग मशीन है? आप शॉपिंग गए होंगे, लेकर आया होगा आप में से कितने फैमिलीज ऐसे हैं जिनके घर में एक ऐसा कॉर्नर है जो डेडिकेटेड है, मे बी ड्रेसिंग टेबल है वहां पर, या मे बी एक मंदिर की जगह है, डेडिकेटेड कॉर्नर है ना? इसी तरीके से क्या आपके घर में एक कॉर्नर ऐसा है जो आपके इन बच्चों के लिए डेडिकेटेड स्टडी कॉर्नर है? यानी उनकी हाइट, एज के हिसाब से एक स्टडी टेबल एंड चेयर, उनके काम की सारी स्टेशनरीज,
राइम्स की बुक्स, कलरिंग की बुक्स, स्टोरीज, ऐसी बहुत सारी चीजें। और वो स्टडी कॉर्नर का मतलब वो जब भी पढ़ दे तो टेबल चेयर ही यूज करे। अदरवाइज कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं सर बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं हो रही है। ये जो पोस्चर रिक्वायर्ड है इस मोटर स्किल्स के लिए, इसके मूवमेंट के लिए, वो बॉडी पोस्चर अगर बच्चों को नहीं मिलेगा, वो कंफर्टेबली लेटेस्ट फॉर्म नहीं कर सकते, ज्वाइन नहीं कर सकते, तो वो उनकी हैंडराइटिंग भी अच्छी नहीं होती। ये एक कारण है, कई और कारण हो सकते हैं। तो प्लीज आप बच्चों को बेड पर पढ़ने का काम ना दें। बेड किस लिए बना है? आराम। सोफा आराम, जो कंफर्ट के लिए बना है उसको आप स्टडी करने की आदत वहां बच्चों की नहीं बननी चाहिए। तो ये कुछ बहुत बेसिक मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, मैं सजेशन नहीं कहूंगा, रिक्वेस्ट है। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके बीच आकर के। बहुत कम समय में मुझे बहुत अच्छा अपनापन सा फील हो रहा है बिकॉज ऑफ पूरी मेहनत, पूरी क्रेडिट। और मैं हमेशा प्राउड करता हूं, दिल्ली हेड ऑफिस में लोग प्राउड करते हैं इनकी मेहनत को। तो एक बार मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी मेहनत, आपकी कोशिशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।